क्योंकि बदलापुर में स्कूल की बच्चियों से शोषण के आरोपी अक्षय शिंदे को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। अब एनकाउंटर को लेकर उठ रहे सवाल जान लीजिए। हालांकि फॉरेंसिक विभाग की टीम फर्जी एनकाउंटर के आरोपों की जिस तरीके से जांच कर रही है, इसको लेकर भी खबर है। अब पुलिस की जिस गाड़ी में आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हुआ, फॉरेंसिक विभाग की टीम उस गाड़ी की भी जांच में जुटी है और जांच टीम को अब पुलिस की गाड़ी से 4 बुलेट्स मिली हैं। आपको बता दें, जांच टीम ने क्राइम सीन पर एनकाउंटर को रिक्रिएट भी किया है। हालांकि एनकाउंटर साइट पर पहुंचे एसआईटी टीम से हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने बात करने की भी कोशिश की। उनकी तरफ से क्या कहा गया, पहले ये सुनिए। और सर, आप लोग अभी क्या इंक्वायरी कर रहे हैं? मैं नहीं था। एक लाइन बता दीजिए, क्या इंक्वायरी कर रहे हैं? ये स्पॉट पंचनामा चल रहा है। अच्छा, कुछ ये एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ अभी तो समय लगेगा, लेकिन गाड़ी के अंदर हुआ ये बात कही जा रही ना, बाहर तो हुआ नहीं है। बाहर नहीं हुआ, गाड़ी के अंदर हुआ। गाड़ी के अंदर। तो खबर यह है कि बदलापुर में क्राइम सीन पर एसआईटी की टीम पहुंची और क्राइम सीन पर एनकाउंटर को रिक्रिएट किया जा रहा है। हालांकि रेप के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है जिस जगह पर, वहीं से हमारे सहयोगी लगातार हमें रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। एनकाउंटर को लेकर उठ रहे सवालों के बारे में, किस तरीके से इस पूरे मामले पर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या ये किसी को बचाने की साजिश है, इसको लेकर सवाल क्यों उठ रहा है, इस बारे में अपने सहयोगी से करूं बात। उससे पहले ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, क्योंकि ये मुंब्रा बाईपास है। मुंब्रा बाईपास पर जिस सड़क पर अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हुआ, वहां से टीवी9 संवाददाता राजीव सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। ये वो जगह है जहां पर सेल्फ डिफेंस में इनकाउंटर किया गया और यहां पर पुलिस की टीम जो है वो यहां पर विजिट कर रही है घटना स्थल पर। आप देखिए, जो एसआईटी का गठन किया गया है, उस एसआईटी के अधिकारी जो हैं वो यहां पर आए हुए हैं। यहां पर आप देखिए, तमाम अधिकारी जो हैं वो घटना स्थल का मुआयना कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल इस रूट पर जाते हुए क्या कुछ हुआ था, कैसे पूरी घटना को अंजाम दिया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष पर आप देख सकते हैं, जहां पर इनकाउंटर की घटना हुई थी। आपको यहाँ के अगल बगल का जो एरिया है वो भी दिखा देते हैं। आप देखिए, ये मुंब्रा बाईपास है जो कि मुंब्रा और थाने शहर को कनेक्ट करता है। आप देखिए, एक तरफ जो है पहाड़ियां हैं, दूसरी तरफ जो है यहाँ पर एक लाइन से गाड़ियां आ रही हैं जो कि थाने और मुंबई की दिशा में जा रही है। और अगर दूसरी तरफ की भी तस्वीर देखें तो रोड के उस पार जो है वो भी पहाड़ी के नीचे का इलाका है। तो आमतौर पर यहाँ पर राहगीर नहीं होते हैं, सिर्फ गाड़ियां होती हैं जो लगातार यहाँ से पास होते रहती हैं। वही तस्वीरें यहाँ पर आपको नजर आएंगी। ऐसे में इस घटना के घटित होने के बाद बहुत सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर में ऐसा क्या हुआ, कैसे अक्षय शिंदे ने पुलिस के हाथ के पास से रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की और कैसे इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि अक्षय शिंदे ने जो नीलेश मोरे करके एपीआई थे, उनकी रिवॉल्वर छीनी, पुलिस पर 3 राउंड फायरिंग की और 3 राउंड फायरिंग करने के बाद में पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में जो है अक्षय शिंदे को मार गिराया। जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ है वहीं से सीधे हमारे सहयोगी राजीव सिंह इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं और राजीव सिंह ने जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर नजर बनाई हुई है, मौके पर पहुंचे अधिकारियों से भी उन्होंने बात की है। इस बारे में राजीव से जानूं, उससे पहले बदलापुर एनकाउंटर पर 2 तरह की सोच भी सामने आई है, ये जान लीजिए। क्योंकि कई लोग इस एनकाउंटर को सही मान रहे हैं तो कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं। दोनों पक्षों के तर्क देखना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस एनकाउंटर में सही है और सवाल है। ये बात इसलिए आपके सामने इस लिहाज से रख रहे हैं, जहां पुलिस पर फायरिंग तो जवाबी कार्रवाई के तौर पर की गई है, ये बात कही जा रही है। वहीं सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस की गाड़ी से आरोपी भागने की कोशिश कैसे कर सकता है। सवाल इस एनकाउंटर को लेकर एक और उठाया जा रहा है। एक तरफ जहां पुलिस की गाड़ी से कैसे वो भाग सकता है, यह सवाल उठाया गया, वहीं अक्षय शिंदे के गन लूटते ही उस पर काबू क्यों नहीं पाया गया, यह सवाल उठाया जा रहा है। हालांकि इसमें सवाल यह भी है कि एनकाउंटर से इंसाफ आखिर मिलेगा कैसे, ये भी। लेकिन इससे पहले वाली ग्राफिक प्लेट प्लीज प्ले आउट करिए, क्योंकि जो सवाल उठाया गया है उसमें बच्चियों को इंसाफ मिलने की बात कही जा रही है कि इसी के जरिए बच्चियों को इंसाफ जरूर मिला है, लेकिन एनकाउंटर से ही इंसाफ कैसे मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। क्योंकि इसने गाड़ी से भागने की कोशिश की, पुलिस की मौत होती तो जिम्मेदार कौन, ये भी सवाल उठाया जा रहा है। हालांकि इसमें यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इंसाफ की जहां तक बात है तो अदालत से देर हो जाती, लोग ये तर्क दे रहे हैं, क्योंकि जश्न मनाने की भी तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं सवाल उठाया गया है कि सजा पर कोर्ट ही फैसला करेगा, तो फिर एनकाउंटर क्यों।
हालांकि अक्षय शिंदे को गोली मारकर घायल क्यों नहीं किया गया, यह सवाल उठाया जा रहा है। अपराधियों में खौफ होना चाहिए और यह सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि 3 राउंड फायर किया उसने, जिसमें से 2 मिस फायर हो गई, जबकि एक पुलिसकर्मी को लगी थी। लेकिन अब जिस तरीके से इस पूरे एनकाउंटर में सवाल उठाए जा रहे हैं, पुलिस की जो थ्योरी है उसमें यह साफ तौर पर बताया जा रहा है कि आत्मरक्षा के तहत 3 बार उसने फायर किया, 2 मिस फायर हुए, एक गोली पुलिस को लगी। राजीव, पुलिस की इस थ्योरी के बारे में समझना जरूरी है और मामले की हो रही इन्वेस्टिगेशन के तहत मौके पर पहुंची टीम्स के साथ क्या बात हुई? देखिए, इस वक्त मैं खुद थाने पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में मौजूद हूं। पुलिस कमिश्नर से थोड़ी देर पहले मुलाकात भी हुई थी, ब्रीफ कर रहे थे वो ऑफ कैमरा थोड़ी देर, और उसके पहले एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी जो कि थाने पुलिस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बात भी की। बड़ी बात निकलकर ये सामने आ रही है कि ये जो पूरा घटना हुआ है चलती पुलिस की वैन में हुआ है, यानी कि गाड़ी अपनी पूरी स्पीड में जा रही थी। उसी दरमियान आरोपी अक्षय शिंदे ने इंस्पेक्टर नीलेश मोरे की जो गन थी उसे छीना, उसके ऊपर 3 राउंड फायर करने की कोशिश की, जिसमें से एक बुलेट जो है वो नीलेश मोरे के पैर में लगी, 2 मिस फायर हुई। उसके बाद में सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने, जो संजय शिंदे दूसरे अधिकारी का नाम है, उन्होंने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, जिसमें अक्षय शिंदे गंभीर रूप से घायल हुआ और उसकी मौत हुई। ये तो पुलिस की थ्योरी है। अब दूसरी थ्योरी ये आ रही है, जो कि नेता विपक्ष के खासतौर पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक पुलिस वैन के अंदर जो है किसी भी आरोपी को क्या बिना हथकड़ी के लेकर जाया जा रहा था? कई पुलिस अधिकारी जो हैं, कई पुलिस कर्मचारी जो हैं वैन में होते हैं, तो एक कैदी जो है वो कैसे पुलिस की रिवॉल्वर छीन सकता है? कैसे 3 राउंड फायर कर दिया? उस दरमियान क्या पुलिस ने उसको काबू करने की कोशिश नहीं की? और 3 राउंड गोलियां चलाई गई अक्षय शिंदे की तरफ से। जो अक्षय ने गोली चलाई, 2 मिस फायर हुआ, एक पुलिस को लगी, लेकिन कोई गंभीर जख्मी नहीं हुआ, जबकि एक ही गोली पुलिस ने चलाई जिसमें अक्षय शिंदे की मौत हो गई। तो विषय यह है कि सरकार ये कह रही है कि क्या सेल्फ डिफेंस में पुलिस गोली ना चलाए, पुलिस अपनी आत्मरक्षा ना करे। ये तीसरी थ्योरी है जो पुलिस की, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की लाइन ये है कि चलती गाड़ी में आखिर ऐसा क्या हुआ, अक्षय को कैसे इतना स्पेस मिल गया, क्योंकि अक्षय जहां बैठा था, पुलिस अधिकारी जहां बैठे थे, उनके बीच में कितनी दूरी थी? क्या जो अधिकारी का रिवॉल्वर जो है अक्षय ने अपनी कस्टडी में लिया, छीन कर लिया या चोरी करके लिया या नजरअंदाज किया किसी तरह से कि नीलेश को पता नहीं चला और उसके बाद उसने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी? तो अक्षय के हाथ में हथकड़ी नहीं थी क्या? अक्षय की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या पुलिस अधिकारियों को घायल करके वो वैन के का लॉक तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश में था, या खुद को भी शूट आउट करना चाहता था? क्योंकि पहली खबर यही थी कि अक्षय ने खुद सुसाइड करने की कोशिश की। बाद में स्थिति साफ हुई कि अक्षय ने पहले गोलियां चलाई, बाद में पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में मारा। तो बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन एक बड़ी लाइन अभी ये निकलकर सामने आई है कि पुलिस वैन के अंदर पूरी घटना हुई और चलती वैन के अंदर घटना हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। गाड़ी कहीं रुकी नहीं थी, ना ड्राइवर ने, पुलिस के जो वैन के ड्राइवर थे उन्होंने गाड़ी कहीं रोकी नहीं थी, चलती गाड़ी में एनकाउंटर हुआ। ये बहुत बड़ी घटना है, संभवतः अपने आप में ये पहली ऐसी घटना हुई होगी।